बेसिल डी ओलिवेरा, जिनकी 2011 में 80 वर्ष की आयु में पार्किंसन रोग से पीड़ित होने के बाद मृत्यु हो गई थी। वो दक्षिण अफ्रीका से बाहर आकर क्रिकेट खेलने वाले महानतम क्रिकेटरों में से एक थे। उन्हें स्पोर्ट में रंगभेद का विरोध करने में उनकी अहम भूमिका के लिए याद किया जाएगा। अपने घरेलू स्थान केपटाउन में एक असाधारण क्षमता वाले व्यक्ति को रंगभेद के कारण अपने जन्म के देश के लिए खेलने के अवसर से दूर कर दिया गया। कम उम्र से ही डी ओलिवेरा दक्षिण अफ्रीका की नॉन वाइट लीगों में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी टीम के कुल 236 में से 225 रन अकेले बनाए थे और वो एक सफल मध्यम गति के तेज गेंदबाज भी थे। उन्होंने एक मैच में 2 रन देकर 9 विकेट भी लिया था। उसके बाद अपने जन्म स्थान के पास प्रमुख कैपटाउन क्लब सेंट ऑगस्टाइन के कप्तान बन गए, वो टीम जिसे उनके पिता ने भी छोड़ दिया था। अगर वो गोरे होते तो शायद दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट खेल लेते और अब तक के सबसे महान क्रिकेटरों में से एक के रूप में पहचाने जाते। लेकिन जब नॉन वाइट क्रिकेट में उनकी सफलता बेजोड़ थी, तब उनको अपने प्रमुख 28 वर्ष एक बंजर भूमि के विकेटों पर खेलने के लिए ही सीमित कर दिया गया। हालांकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी तो देश में रंगभेद प्रथा भी बढ़ रही थी। डी ओलिवेरा गोरे नहीं थे और दक्षिण अफ्रीका में उनके क्रिकेट करियर की संभावना ना के बराबर थी। इसलिए डी ओलिवेरा ने एक प्रसिद्ध कमेंटेटर जॉन आर्लोट को इंग्लैंड में क्रिकेट करियर के लिए किसी भी अवसर की तलाश में पत्र लिखा, जिसका उन्हें सही जवाब मिला और वो इंग्लैंड चले गए। डी ओलिवेरा को 1960 में लोकल क्रिकेट खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस खबर से न केवल डी ओलिवेरा को बल्कि केपटाउन में उन लोगों को भी हौसला मिला जिन्हें काले होने की वजह से मौके नहीं मिल रहे थे। उन सभी ने इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जुटाना शुरू कर दिया। जिस उम्र में ज़्यादातर क्रिकेटर अपने चरम पर होते हैं, तब डी ओलिवेरा शुरुआत कर रहे थे। डी ओलिवेरा ने क्लब क्रिकेट में अच्छा खेल दिखाया। उसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज टॉम ग्रेवोनी ने डी ओलिवेरा को अपनी ही काउंटी टीम वॉस्टरशायर को उनके बारे में बताया और उन्हें काउंटी के लिए साइन अप किया गया। हालांकि उन्होंने वहां पर अपनी उम्र को लेकर झूठ बोला, क्योंकि अगर वो अपनी सही उम्र बता देते तो शायद वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाते। उन्होंने 30 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में डेब्यू किया। हालांकि उस समय वो 33 साल के थे। डी ओलिवेरा की शानदार मध्यक्रम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने वर्ल्ड क्रिकेट में उनका प्रभाव डाला, क्योंकि उन्होंने 1964 में अपनी काउंटी चैंपियनशिप की शुरुआत में शतक बनाया और उस साल वॉस्टरशायर को प्रतियोगिता जीतने में मदद की। मई 1966 में ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद उन्हें 34 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए चुना गया था। ये असंभव होता अगर वो अपने मूल राष्ट्र केपटाउन में होते तो। उन्होंने लॉर्ड्स में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ डेब्यू किया और एक सफल श्रृंखला बनाई। मुख्य कहानी यहाँ से शुरू होती है। 1968 में डी ओलिवेरा ने पहले एशेज टेस्ट में नाबाद 87 रन बनाए। हालांकि इंग्लैंड मैच हार गया और अच्छा खेलने के बावजूद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। कारण बताया गया कि उनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं थी। लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ था। इंग्लैंड को एशेज के बाद साउथ अफ्रीका का दौरा करना था और साउथ अफ्रीका काले खिलाड़ियों वाली टीमों के विरुद्ध कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इसलिए डी ओलिवेरा की गेंदबाजी इंग्लैंड के लिए विवाद से बचने का एक बहाना बना। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री ने भी कहा, हम मिक्स टीमों को साउथ अफ्रीका में अपनी सफ़ेद टीमों के खिलाफ खेलने की अनुमति नहीं देंगे। हमारी नीति सभी जानते हैं। एमसीसी के प्रमुख ने भी डी ओलिवेरा से यह भी पूछा कि क्या वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए खुद को अनुपलब्ध कर सकते हैं। डी ओलिवेरा ने साफ साफ मना कर दिया। एशेज के 5वें टेस्ट में डी ओलिवेरा को टीम में शामिल किया गया था, लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने के लिए पहली पसंद नहीं थे। मैच से एक दिन पहले इंग्लैंड के 3 खिलाड़ियों को मैच खेलने के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया था। ठीक उतने ही खिलाड़ी चोटिल हुए जिनकी वजह से डी ओलिवेरा को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया जा रहा था। उन्होंने 158 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड को सीरीज ड्रॉ कराने में मदद मिली। डी ओलिवेरा ने अपनी जगह को टीम में सुनिश्चित रखने के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन डी ओलिवेरा को साउथ अफ्रीका जाने वाली टीम से बाहर कर दिया गया। इससे देश में कोहराम मच गया। जॉन आर्लोट ने श्रृंखला में कमेंट्री करने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने डी ओलिवेरा का खूब समर्थन किया, जबकि उनके अपने ही जन्म के देश ने नहीं किया। भाग्य से स्क्वाड में एक और खिलाड़ी की चोट ने डी ओलिवेरा को टीम में ला दिया। दक्षिण अफ्रीका के पीएम ने कहा कि यह इंग्लैंड की टीम नहीं बल्कि रंगभेद विरोधी आंदोलन की टीम है और उन्होंने दौरे को रद्द कर दिया और इस पूरे घटना को डी ओलिवेरा घटना के रूप में जाना जाने लगा। जब साउथ अफ्रीका को 1970 में इंग्लैंड का दौरा करना था तो फिर से विरोध के कारण दौरे को रद्द करा दिया गया। कुछ इसी तरह की घटनाओं ने साउथ अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया के दौरे को भी रद्द करा दिया और अंत में 1991 तक बिना किसी प्रवेश के साउथ अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंध कर दिया गया। 1968 में डी ओलिवेरा की 158 रन की पारी साउथ अफ्रीका के 2 दशकों से अधिक समय तक निलंबन का कारण बनी और इस घटना ने बहुत कुछ बदल दिया।